हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज आपके लिए एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आयरन मैन हेटर्स की फटने वाली है या वही फटने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो है वापस आने वाले हैं और एज सून एज 2024 में आपको वो देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, इट्स अ लीक, इट्स नॉट एन ऑफिशियल लीक और ये खबर है सिर्फ और सिर्फ, तो विश्वास करने या ना करने तुम्हारे ऊपर है, बट मेरा काम है तुम्हें बताना। तो फटाफट से बताता हूँ, बहुत ही मस्त खबर है, बहुत एक्साइटेड हूँ, पूरी वीडियो अंत तक देखना। हे गाइस, मैं सोच मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले आयरन मैन वापस आएगा या नहीं आएगा, पहले तो ये डाउट है काफी लोगों का, मैं क्लियर कर देता हूँ। यस, आयरन मैन विल कम बैक और 110% आएगा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही आएंगे। लेकिन क्या ये आयरन मैन अभी आपको रिसेंट में देखने को मिलेगा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले एक बड़ी बात जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि हाँ भाई, आयरन मैन आपको देखने को मिलेगा, कैप्टन अमेरिका भी आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक विडो भी आपको देखने को मिलेगी। ओरिजिनल जो 6 एवेंजर्स थे, मतलब 3 और 3 6, वो सारे के सारे आपको सीक्रेट वॉर्स या फिर कैंग डायनेस्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट ये चीज मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ कि सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी ऐसी मूवीज होने वाली है जिसका इंतजार आपको थोड़ा सा और ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 2025 और 26 के अंदर आपको कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगी, भाई ऐसा नहीं होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स नॉट गोना हैपन, भूल जाओ। 2028, जी हाँ, 2028 से पहले आपको सीक्रेट वॉर्स देखने मिलने वाली नहीं है, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। और क्योंकि मुझे कहीं से पता चला, बस समझ लो, ठीक है ना। फिलहाल ये बिलीव मान के चलो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो ओरिजिनल एवेंजर्स थे उनमें से कोई कैरेक्टर हमें वापस से देखने को नहीं मिलेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसके मुताबिक डेडपूल 3 के अंदर आपको आयरन मैन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, डेडपूल 3 जो कि अगले साल ही आने वाली है, वो भी जल्दी मई के अंदर ही, लगभग 1 साल के अंदर आपको रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन देखने को मिलेगा। तो पूरी रिपोर्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डेडपूल 3 एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें मल्टीपल कैमियो होने वाले हैं। मतलब अगर आपको बताऊं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जितने कैमियो नहीं थे ना, उससे ज्यादा कैमियो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। मल्टीपल एक्समैन हो गए, शायद वांडा भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है, और भी डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन एक कैरेक्टर की खबर हमारे सामने आई है, वो है आयरन मैन की खबर। अब एक्चुअली में होने क्या वाला है थोड़ा समझाता हूँ। मेरी इस बात को समझने के लिए जाना पड़ेगा आपको कॉमिक्स के अंदर, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि जॉनथन हिकमैन ने 2 किताबें लिखी थी, मतलब सीक्रेट वॉर्स, एक 1984 वाली और एक 2015 वाली। दोनों मूवी के अंदर जो इंकर्जन हुआ था, यानी 2 अर्थ 2 यूनिवर्स मिले थे, वो थे 616 यानी कॉमिक यूनिवर्स और 1610 जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स था। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो यूनिवर्सेस हैं वो थोड़ा डिफरेंटली डेजिग्नेटेड है, और यहाँ पर जो इंकर्जन होने वाला है, जो मेन इंकर्जन होने वाला है, वो 2 यूनिवर्सेस के बीच में होने वाला है, जैसा कि हमारे मिस्टर फैंटास्टिक ने कहा था। Stephen, your arrival here confuses and destabilizes reality. The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. Incursion? An incursion occurs when the boundary between 2 universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. अब अगर मिस्टर फैंटास्टिक की बात को गौर से देखेंगे तो उसने कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो अराइवल है वो दोनों यूनिवर्स को स्टेबलाइज नहीं करता है और कहीं ना कहीं इंकर्जन के चांस बढ़ा देता है। तब मन में ये तो आया था कि भाई इंकर्जन तो होगा, ये तो मैं पता ही है क्योंकि सीक्रेट वॉर बिना इंकर्जन के तो बनेगी नहीं। लेकिन कौन से वो यूनिवर्स होने वाले हैं जिनमें इंकर्जन होने वाला है? द आंसर इज 616, जिसको भी फिलहाल मार्वल यूनिवर्स कहते हैं, कुछ लोग MCU कहते हैं, हालांकि मैं 616 नहीं कहता। अगेन इट्स 199999। जी हाँ, तो ये याद रखना। और इसके साथ में अर्थ 838 जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि वो वाला यूनिवर्स था जो कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। अब देखो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऑलरेडी ये बात एस्टैब्लिश्ड है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उस यूनिवर्स के अंदर जाकर ऑलरेडी आ चुका है, यानी उस यूनिवर्स के बारे में आपको जानकारी है। एक और नया यूनिवर्स इंट्रोड्यूस कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, लाइक 1610 या फिर अल्टीमेट यूनिवर्स। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो इंकर्जन होने वाला है, जो मेन इंकर्जन होने वाला है MCU के अंदर, वो होने वाला है हमारी मेन अर्थ का, यानी जो 616 या फिर 15/9 बोल लो, और अर्थ 838 का, जहां पर इल्यूमिनाटी हमने देखे थे। इन दोनों यूनिवर्स का इंकर्जन होगा और फाइनली ये जो इंकर्जन होगा ये होगा डेडपूल 3 के अंदर। तो पता है डेडपूल 3 में इतनी सारी चीजें होने वाली है, टीवी इन्वॉल्व है, टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है, मल्टीपल यूनिवर्सेस इन्वॉल्व है, मल्टीपल वॉल्वरिन, मल्टीपल डेडपूल इन्वॉल्व है, फॉक्स की कैरेक्टर, एक्समैन के कैरेक्टर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कोड कैरेक्टर, वो सारे के सारे कैरेक्टर इन्वॉल्व है। इसलिए डेडपूल 3 का एंड आते आते आप एक बड़ा इंकर्जन देखने को मिलेगा, जो कि अगेन मैं बोलूंगा 838 और हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होने वाला है। अब थोड़ा बैक इन टाइम चलते हैं 2022 के अंदर, जहां पर आपने देखी थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। वहां पर आपको इल्यूमिनाटी के बंदे देखने को मिले थे। कौन कौन था इल्यूमिनाटी के अंदर? हमारे चार्ल्स एक्सेवियर था, कैप्टन कार्टर थी, ब्लैक बोल्ट था, मिस्टर फैंटास्टिक था, और
हमारी मिस मार्वल थी और तो हमारा बैरन मोडो। लेकिन एक जगह फिर भी इसमें खाली थी और एक सीट हमने देखी थी खाली, जिसमें हम ये सोच रहे थे कि कौन सा कैरेक्टर बैठने वाला है। द आंसर इज वहां पर बैठने वाला था सुपीरियर आयरन मैन। जी हाँ, अब थोड़े टाइम पहले जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ रही थी ना, तब ये रूमर चला था कि टॉम क्रूज प्ले करेंगे सुपीरियर आयरन मैन। जी हाँ, लेकिन टॉम क्रूज ने और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो हेड हांचो है यानी केविन फाइगी ने, उन दोनों ने ये चीज कंफर्म कर दी थी कि भाई टॉम क्रूज के साथ में कोई भी बातचीत आयरन मैन को लेकर नहीं हो पाई है। क्या आपको ऐसा पॉसिबली लगता है कि अगर टॉम क्रूज को कोई रोल मिलता है या फिर टॉम क्रूज खुद बोलते मुझे आयरन मैन बनना है, तो मार्वल उनको मना कर देता? द आंसर इज नो। लेकिन टॉम क्रूज से भी ज्यादा एक और एक्टर है जिसको हम देखना चाहते हैं। चाहे अगर आप टॉम क्रूज को यहाँ खड़ा कर दो और इस कैरेक्टर को यहाँ खड़ा कर दो, इस एक्टर को, तो मैं हमेशा यह चुनूंगा, वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ऑलरेडी कहा था कि आयरन मैन के रोल में मैं रिटर्न करूंगा अगर कहानी इंट्रिगिंग होती है और आयरन मैन का वो एक पहलू चुना जाता है या फिर छुआ जाता है जिसके बारे में मैंने अभी तक काम नहीं किया है, और वो है इविल आयरन मैन का। जी हाँ, तो आपको डेडपूल 3 के अंदर फाइनली इविल आयरन मैन देखने को मिल सकता है और जिसको प्ले करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अगर याद करें, दोबारा से जाएं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो वहां पे आपने देखे थे अल्ट्रॉन बॉट्स, और अल्ट्रॉन बॉट्स एमसीयू के अंदर किसने बनाए हैं? टोनी स्टार्क ने ही बनाए हैं। और टोनी स्टार्क कौन है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डेडपूल 3 की। तो डेडपूल 3 में होगा क्या? वांडा आपको देखने को मिलेगी जिससे बदला लेने के लिए आएगा सुपीरियर आयरन मैन और डेडपूल से फाइट करेगा। जी हाँ, ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये कोई कंफर्म्ड लीक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लीक है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगा। तो जो सुपीरियर आयरन मैन है वो इविल है और वो देखिएगा कि इल्यूमिनाटी के सारे जो बंदे हैं वो मर चुके हैं, और मारा किसने है? वांडा ने। और वांडा होगी डेडपूल 3 के अंदर। तो वांडा के साथ, डेडपूल के साथ सुपीरियर आयरन मैन की लड़ाई हो सकती है और फाइनली हमें वो कंक्लूजन देखने को मिल सकता है कि इल्यूमिनाटी की टाइमलाइन के अंदर आयरन मैन कहाँ था, हमें फाइनली देखने को मिलेगा, विच इज अ ग्रेट। तो भाई अब ये जो लीक है ये बहुत ही मस्त है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन मैं बोलूंगा कि ये एक लीक है, ऑफिशियल लीक नहीं है, बड़ा ही मस्त लीक है। तो मैंने आपको बताया आयरन मैन, सुपीरियर आयरन मैन आपको देखने को मिलेगा। पॉसिबल है इस मूवी के अंदर देखने को मिले, पॉसिबल है और मूवीज के अंदर भी देखने को मिले, लेकिन एक चीज जो आपको कंफर्म होनी चाहिए, अगर आप कुछ भी समझ रहे हैं लीक से, तो एक चीज समझ के जाना इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में कि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन तो रिटर्न करेगा, लेकिन कब रिटर्न करेगा ये चीज कंफर्म नहीं है। जो लीक हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक जो अर्थ 838 है उसमें जो आयरन मैन था ना, वो अपनी इल्यूमिनाटी जो सारी की सारी मर गई है, यानी सारे के सारे मेंबर जो है वो मर गए हैं, उनका बदला लेगा हमारी वांडा से, और वांडा होने वाली है डेडपूल 3 के अंदर। इसलिए सुपीरियर आयरन मैन आपको देखने को मिलेगा डेडपूल 3 के अंदर। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर वांडा से बदला लेगा तो फिर तो ऑब्वियसली मजा तो आने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मूवी वांडा या फिर आयरन मैन के ऊपर होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे ब्रीफ कैमियोज ही होने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरी मूवी है इन डेडपूल के ऊपर है ये मूवी। तो हाँ, डेडपूल कभी भी साइड लाइन नहीं होगा अपनी खुद की मूवी के अंदर। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इस मूवी के अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड कैमियो होने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी डेडपूल की मूवी ही रहेगी, ये आपको याद रखना है। और हाँ, दोबारा मैं बताऊंगा कि और लीक आएंगे डेडपूल 3 से, तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल।